श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। महर्षि अगस्त के शिष्य सुतीक्षण जी जब विद्या अध्ययन के लिए उनके पास गए थे और अपनी सारी संपूर्ण विद्या उन्होंने गुरुदेव से ग्रहण की, तो गुरुदेव से उन्होंने दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। महर्षि अगस्त ने कहा, तुमने इतने वर्षों तक जो मेरी सेवा की है वही तुम्हारी दक्षिणा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। किंतु सुतीक्षण जी का संतोष गुरुदेव की कुछ सेवा किए बिना नहीं हो पा रहा था, सो वे बार बार गुरुदेव से आग्रह करने लगे। उनका हठ देखकर सर्वज्ञ महर्षि अगस्त ने आज्ञा दी, दक्षिणा में तुम मुझे भगवान के दर्शन कराओ। सदगुरुदेव की आज्ञा स्वीकार करके सुतीक्षण जी उनके आश्रम से दूर उत्तर की ओर दंडकारण्य के प्रारंभ में ही आश्रम बनाकर रहने लगे। गुरुदेव से सुन चुके थे कि भगवान श्री राम अयोध्या में अवतार लेकर इसी मार्ग से रावण का वध करने के लिए लंका जाएंगे। अतः वे वहीं तपस्या करते हुए भगवान का भजन करते हुए भगवान के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। जब श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार किया और चित्रकूट से वे विराट को भूमि में गाड़कर सद्गति देते हुए शरभंग ऋषि के आश्रम से आगे बढ़े, तब सुतीक्षण जी को उनके आने का समाचार मिला और समाचार पाते ही वे भाव विह्वल हो गए, दौड़ पड़े। हृदय में चिंतन करते जाते थे, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करहीं दाया, सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहीं निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति ना ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हुई है सफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। और उनके हृदय में प्रेम की ऐसी उत्ताल तरंगें उठने लगी कि मुनि सुतीक्षण अपने स्वरूप को ही भूल गए। उन्हें यह भी स्मरण नहीं कि वे कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। अभी वे कुछ दूर आगे चले और कभी खड़े हो जाते, कभी ठिठक कर बैठ जाते और श्री राम, रघुनंदन, कौशल्यानंदन आदि दिव्य ने लेकर भगवान का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते और कभी पीछे लौटने लगते। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी एक वृक्ष की आड़ में छिपकर सुतीक्षण मुनि की अद्भुत प्रेम विभोर दशा देख रहे थे। नृत्य करते करते सुतीक्षण जी के हृदय में प्रभु श्री राम की दिव्य झांकी हुई। वे मार्ग में ही बैठकर ध्यानस्थ हो गए। प्रेमानंद के मारे उनका एक एक रोम खिल गया। उसी समय भगवान श्री राम उनके पास आए। उन्होंने मुनि को पुकारा, हाथ के स्पर्श से हिलाया, अनेक प्रकार से जगाने का प्रयत्न किया, किंतु वे तो समाधि भी दशा में जा चुके थे। अंत में भगवान ने जब उनके हृदय से अपना आराध्य द्विभुज रूप दूर करके वहां अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, तब मुनि ने व्याकुल होकर अपने नेत्र खोल दिए और अपने सम्मुख श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित भगवान राम को देखकर वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। श्री जगन्नाथ जी ने दोनों हाथों से उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। सुतीक्षण जी बड़े आदर से प्रभु श्री राम को अपने आश्रम पर लेकर आए। वहां उन्होंने प्रभु की पूजा की, कंदमूल फल से सत्कार किया, स्तुति की और भगवान ने उन्हें वरदान दिया, अबिरल भगति ज्ञान विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। कुछ दिन श्री राम मुनि सुतीक्षण जी से पूजित
सत्कृत होकर उनके आश्रम में ही रहे। वहां से जब वे महर्षि अगस्त के पास जाने लगे तब मुनि ने भगवान के साथ चलने की अनुमति मांगी। उनका तात्पर्य समझकर भगवान राम ने हंसकर आज्ञा दे दी। और जब भगवान अगस्त मुनि के आश्रम के पास पहुंचे तब आगे जाकर दंडवत प्रणाम करके सुतीक्षण जी ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, निषदिन देव जपद हूं जेही। और भैया गुरुदेव की गुरुदक्षिणा के रूप में इस प्रकार उनके द्वार पर सर्वेश्वर जगदाधार भगवान श्री राम को लाकर खड़ा कर देने वाले ऐसे सुतीक्षण मुनि धन्य है ऐसा गुरु और धन्य है ऐसी गुरु भक्ति, ऐसा शिष्य और उनकी भक्ति। भैया कैसे कैसे महात्मा हुए, कैसे कैसे संत हुए, भगवान तो कृपा करते ही हैं। अगस्त जी ने कहा, सदगुरुदेव की कृपा उनकी हट करने पर, बार बार कहने पर उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु के दर्शन करा देना। अगस्त जी को क्या दर्शन करने, किंतु अपने शिष्य का भी तो भला चाहते हैं, उसका कल्याण करना है। सो शिष्य को पहले दर्शन हुए, गुरु ने बाद में दर्शन किए। और यही गुरु की महिमा है, वो भगवान के हाथों में अपने शिष्य को सौंप देता है, हे नाथ संभालो इसे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।